प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में हैं। चुनावी शंखनाद उन्होंने वहां पर कर दिया है और बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि दशहरा मेला में शामिल हो रहे हैं कुल्लू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि पहुंच चुके हैं कुल्लू और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। हिमाचल को अपने इस दौरे में वो जबरदस्त 3,650 करोड़ रुपए की सौगात दे चुके हैं। विभिन्न परियोजनाओं की सौगात उन्होंने दी है और सबसे पहले 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बनी एम्स का उद्घाटन वो कर चुके हैं। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव में शामिल हुए, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद थे और विभिन्न झांकियां वहां निकल रही हैं। इन झांकियों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद, जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मंजीत, बताइए इस समय क्या चल रहा है, इन झांकियों के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए सैयद, इस वक्त हम लोग कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में मौजूद हैं। जहां तक भी नजर दौड़ाई जाए इस वक्त हमें देवी देवताओं की पालकियां ही पालकियां नजर आ रही है। सामने अगर आप देख रहे हैं इस वक्त, तो ये भगवान रघुनाथ का रथ है और ये रथ ही इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। ये बहुत बड़ा धार्मिक यहाँ का आयोजन है। इस रथ में शामिल होने के लिए 300 से अधिक देवी देवता शामिल होते हैं। उनको बाकायदा निमंत्रण भेजा जाता है। ये साल का वो वक्त है सैयद जब ये इन देवी देवताओं का इसी ग्राउंड में मिलन होता है। 7 दिनों तक ये यहाँ पर मेहमान रहेंगे, उनका खूब आदर सत्कार होगा और 7 दिन के बाद जब ये दशहरा मेला संपन्न होगा, उस दिन के बाद इनकी विदाई होगी। और इस मेले की एक और खासियत ये है कि देश में जब दशहरा पर्व मनाया जा चुका होता है, इसकी शुरुआत कुल्लू के दशहरे की तब होती है। और ऐतिहासिक तौर पर अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी। भगवान रघुनाथ की एक प्रतिमा कुल्लू में स्थापित की गई थी। उसके बाद लगातार ये आयोजन होता आ रहा है और हर साल 7 दिनों तक चलने वाली इस पर्व के दौरान कई तरह के आयोजन होते हैं। जगह जगह से देवी देवता भगवान रघुनाथ के समक्ष नतमस्तक होने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना होती है। और ये जो भगवान रघुनाथ का जो कह लीजिए रथ है, इसको 100-150 मीटर के फासले तक अभी खींचा जाएगा। इसमें देवी देवता भी शामिल होंगे, प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और प्रदेश के इस वक्त के अच्छा मंजीत ये बताइए, दूसरे आला नेता यहाँ पर मौजूद है। मंजीत, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी देश के कोई प्रधानमंत्री इस कुल्लू दशहरा मेला में शामिल हुए हैं और इसकी ख्याति विदेशों तक भी कैसे है? क्या विशेष है इस कुल्लू दशहरा मेला में? देखिए सैयद, जहां तक इस मेले के स्टेटस की बात है, इसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक भी पहुंचते हैं, श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। और जहां तक आपने प्रधानमंत्री की बात की, ये पहले कुल्लू मेला के दशहरा मेला के इतिहास में पहली बार है जब देश के प्रधानमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू के प्रसिद्ध दशहरा की जो सेलिब्रेशन है उसमें शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर शीश नवा रहे हैं। और थोड़ी देर में जो भगवान रघुनाथ का रथ है, आप देख पा रहे हो इस वक्त, देख रहे हैं। चारों तरफ से सुसज्जित है और देवी देवता परिक्रमा लगाकर अपने अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये रथ यात्रा यहाँ से शुरू होगी। 100-150 मीटर के फासले तक ये रथ यात्रा चलेगी और इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बाकी श्रद्धालु देख सकते हैं, श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है कुल्लू और आसपास के। मंजीत, एक बात और मन में आ रही है मंजीत, यहाँ पर जब हमारे पूरे देश में विजयदशमी समाप्ति पर है आज और ऐसे में कुल्लू घाटी में ये रंग और बढ़ रहा है, ये रौनक और बढ़ रही है और ये मेला शुरू हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इस तरह से क्यों? मंजीत से हमारा संपर्क कुल्लू के दशहरे की एक खासियत ये भी है कि कुल्लू दशहरा का जो पर्व है वो 7 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें कोई रावण दहन नहीं होता। जब 7 दिन के बाद ये उत्सव संपन्न होगा तो वहां पर लंका दहन किया जाएगा। ये इस मेले की खासियत है। दूसरी बड़ी खासियत, जैसा कि सभी जानते हैं, वो ये कि ये 7 दिनों तक चलने वाला दशहरा पर्व उस दिन से शुरू होता है जब देश में दशहरा पर्व की समाप्ति हो रही होती है। इसमें इसका
एक अपनी तरह का धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि देवी देवताओं की सैकड़ों पालकियां यहाँ शामिल होती हैं और लोग और उनके श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 3 से 4 लाख लोग 7 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे। उसमें देश विदेश के श्रद्धालु तो शामिल ही हैं, लेकिन पर्यटक भी इसमें शामिल हैं। इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया एक बात गया है। और तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये मेला काफी महत्व रखता है।